जीडीपी लगभग 24% माइनस में यानी नेगेटिव में चला गया, क्या वजह है इसका? देखिए, जो जीडीपी -24% है, ये लोग कहते हैं कि कोरोना से जुड़ा हुआ है। कोरोना से तो ज़रूर जुड़ा हुआ है, पर इसका पतन जो इसके कम होने का सिलसिला था, ये आज से नहीं, पिछले 3 साल से है। और शुरुआत इसकी हुई है नोटबंदी से। जो नोटबंदी हुआ, हमारे इक़्तिसादी जो इंतज़ाम है उस पर बहुत बड़ा चोट है, और उससे शुरू हुआ है जीडीपी का कम होना। और अभी निकल के हम लोग नोटबंदी से भी निकल के नहीं आए थे कि एक दूसरा बहुत बड़ा चोट पड़ा, वो है जीएसटी। जीएसटी टैक्स सिस्टम अच्छा है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जैसे सरकार ने उसको लागू किया, वो सही नहीं था। दर बहुत ज़्यादा है, और जो उसमें नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट है, जो कागजात देने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादातर जो स्मॉल, छोटे और मझले जो इंडस्ट्रीज थे, इन पे बहुत ही ख़राब असर पड़ा, और उससे भी इक़्तिसादी कामों में कमी आई। और ये होते होते अब आके महामारी का चोट पड़ा है, इसलिए जीडीपी 24% तक आया। इसका बिहार पर क्या असर पड़ रहा है, बिहार के लोगों पे स्पेशली? बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार एक गरीब स्टेट है, इस पे तो बहुत ही संगीन असर पड़ रहे हैं। पहला असर तो ये है कि हमारे बहुत से लोग बाहर काम करते हैं, माइग्रेंट लेबर रहते हैं, प्रवासी मजदूर कहलाते हैं, तो वो बाहर काम करके पैसा भेजते हैं। तो इस कमी जो हो रही है जीडीपी में, तो जो पैसा भेजते हैं वो कम होता जा रहा है। लोगों का मानना है कि 25 से 30% जो पैसा पहले आता था, उतना घट गया है। दूसरी वजह है, दूसरा जो यहाँ पे नतीजा निकल के आ रहा है कि बिहार में खुद बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, और सबसे ज़्यादा सरकार की जो ताकत थी या सरकार की जो फाइनेंशियल मजबूती थी, उस पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को पैसा नहीं दे पा रही है। हालांकि हमारे बिहार में बीजेपी की सरकार है, जेडीयू से मिली जुली सरकार है, पर यह सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारा हक है पैसा मिलने का, उस पैसे को भी लाने में नाकामयाब हुए। फौरी तौर से क्या है इसका हल बताइए, मतलब कैसे सरकार इस पर, इन हालात पे काबू पा सकती है फौरी तौर से? तो इसकी अगर आप डायग्नोसिस कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, तो आप इस नतीजे पे पहुंचिएगा कि जो हमारे जो इकोनॉमी में डिमांड है, जो मांग है, वो कम हो गई है। क्योंकि लोगों के पास जब रोज़गार नहीं रहता है, तो उनके पास कोई ज़रिया नहीं रहता है पैसा खर्चा करने के लिए, तो लोगों के पॉकेट में फिर पैसा कैसे पहुंचाया जाए। तो ये पैसा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिल के काम करना पड़ेगा। जो पहला होता है इनकम ट्रांसफ़र, जनधन स्कीम है, या जो अनाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब को बढ़ाना होगा। पर ख़ास करके जो बिहार सरकार को करनी होगी कि वो फौरी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर में जो सरकारी तामीर के काम हैं, उनको आगे बढ़ाना होगा। मिसाल के तौर पे मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। चंपारण में नेपाल के बॉर्डर पे एक सड़क बन रही है, हम क्यों नहीं उसको एक वॉर फुटिंग पे उस सड़क को बना के आगे बढ़े कि वहाँ नौकरियाँ पैदा होंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर इकोनॉमी में मांग बढ़ेगी, और फिर इकोनॉमी हो सकता है इस चक्र से, इस दायरे से उभर के बाहर आ सकती है।